हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। और यहाँ पे देखिए श्वेता एक और आर्ट कर रही है। ये जो वो आते हैं ना गुलाब जामुन के डिब्बे, जो रिसेंटली हमने अभी खाए, तो ये 3 डब्बे पड़े हुए थे। तो श्वेता ने इसमें दिमाग लगाया और बहुत सुंदर सी एक चीज़ उसने बनाई है। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी बस उसने जो एजेस थे उनको दबा दिया है अंदर, क्योंकि बहुत ही गहरे से एजेस होते हैं, तो उनको दबा करके येलो पेंट किया है उन पे। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका उसने क्या बनाया है। मतलब बहुत ही अच्छा वेस्ट का यूज़ हुआ है और मुझे बहुत सुंदर लगे। सिद्धार्थ को बहुत अच्छे लगे, उसके रूम के लिए उसके लिए बनाए हैं, तो वो भी बहुत खुश है उनको देख के। और ये जो आउल में लेके आई थी ना बंजारा मार्केट से, वुडन का ये जो पीस थे 3, ये वाले आउल देखिए कितने सुंदर कलर कंट्रास्ट के साथ श्वेता ने इनको पेंट किया है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और थैंक यू सो मच, लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने श्वेता के लिए इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे, इतने इंकरेज करने वाले, इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता ने पढ़े, उसको भी बहुत अच्छा लगा। मैंने भी सारे कमेंट्स पढ़े, और आपके काम को कोई इस तरीके से प्रोत्साहित करता है या कुछ अच्छा बोलता है, कुछ अच्छे शब्द लिखता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आदमी और ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए इंकरेज होता है। तो बस यही पेंटिंग वेंटिंग सुबह से चल रही थी, और आज श्वेता जा रही है तो उसने सुबह से बैठ के बस यही काम किया, क्योंकि इन सब बारीकी वाले काम में ना समय लगता है, एकदम से नहीं हो पाते हैं। तो श्वेता आज सुबह से ही बैठ गई थी कि मैं जितना हो पाएगा मैं काम कंप्लीट करके जाऊंगी। और वैसे भी सुबह ना ज़्यादातर वो ये पेंटिंग का ही काम उठ के करती है, क्योंकि आप देखेंगे साइड बाय साइड उसकी क्लास भी चल रही है, तो वो क्लास भी करती रहती है, लेक्चर सुनती रहती है और साथ साथ में ये पेंटिंग भी करती रहती है। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है ये ना। हाँ, दिखाना एक बार, इधर करके दिखाना चाहता। वाह, कितना अच्छा लग रहा है यार ये। और ये पता है आप लोगों को क्या है? ये उसके डब्बे हैं, क्या कहा थे हमने? रसगुल्ले। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, उसके डब्बे हैं ये। तो इसका कुछ श्वेता करने वाली है। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आज है वेडनेसडे, 11 तारीख, कल धनतेरस है। आज श्वेता जा रही है। सुनाई दे रहा है कुछ? हाँ, इसकी क्लास चल रही है एक्चुअली, और हम दोनों अभी सुबह के ना मॉर्निंग फेस में ही है। अभी मैंने लगाए हैं कपड़े। प्रेजेंट सर। हो गई? तो मैंने कपड़े लगाए, एक लॉट रात में लगाया था तो उसको धो करके रखा है मैंने, और दूसरा लॉट लगाया। कपड़े उपड़े धुलना बहुत हो रहा है। सिद्धार्थ के रूम में आज हमने कर्टन्स लगा दिए मॉर्निंग में। सारा काम नहीं हो पाएगा ना तुम्हारे जाते जाते? नहीं, वैसे भी डेकोरेशन जो सिद्धार्थ के रूम का फाइनल डेकोरेशन होगा। बबल्स रुक कैसे गई ये पापा बताएंगे कैसे रुक गए। और ये एकदम यहाँ पे आके स्लो मोशन में जा रहा है। खेलो फिर इससे। किसी को अगर इसका साइंटिफिक रीज़न पता हो, ये वो क्लीनर है, उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का स्क्रीन क्लीनर है। सिद्धार्थ पूछ रहा है कि इसके अंदर ये बबल्स रुक कैसे गए, वो ये जानना चाह रहा है। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है हमें नहीं पता। और कूड़ा कलेक्ट करने वाले आ गए हैं, तो मैं देकर आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो आज श्वेता जो है वो जा रही है। कितने बजे निकलोगी तुम? 2:30 बजे। 2:30 बजे पहुँच जाओगे इतने देर? इसकी अपॉइंटमेंट है, दांतों की ब्रिसल्स लगे हुए हैं ना इसको, तो वो टाइम टू टाइम कुछ कसवाना पड़ता है ना, उनको कुछ कसवाना पड़ता है। तो वो अपॉइंटमेंट इतने दिन से मिल नहीं रही थी, आज मिली है, तो ये जाएगी, फिर वहाँ से घर चली जाएगी। तो आज लास्ट डे। कितने दिन रह रही तुम? 12-13 दिन ना? 12-13 दिन लगी। मेरे बर्थडे के पहले आई थी तुम? 2 दिन पहले। शनिवार था उस दिन।
इसका 2-3 दिन रुकने का प्लान होता है। जब ये यहाँ पे आती है तो मैं 2 दिन के लिए आऊँगी, 3 दिन के लिए आऊँगी, और जब यहाँ आती है तो फंस जाती है। ये मम्मी भी कहती है कि जाके वहाँ फंस जाती हो तुम। फिर ना इसका जाने का मन होता है और हम इसको ना किसी बहाने से रोक लेते हैं। तो इस बार तो श्वेता भी इतनी एक्साइटेड है सिद्धार्थ का रूम को डेकोरेट करने के लिए, तो ये अपना पूरा एफर्ट दे रही है। बाकी पूरा काम हो नहीं पाएगा, जो फाइनल डेकोरेशन करनी है ना वो दिवाली के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि सिद्ध का सामान आना है अभी। इस रूम के लिए जो सामान आना है वो अभी दिवाली के बाद आएगा, क्योंकि वो लोग रेडी नहीं हो रहे थे दिवाली से पहले देने के लिए। अभी बहुत कुछ और मैंने सोचा हुआ है, जो मतलब क्या होता है ना कि जब सारी चीज़ें आपको नए सिरे से लेनी होती है ना, तो आप ना सारी चीज़ों को एक साथ जमा के देख नहीं पाते हो। जब आप कोई एक चीज़ घर में ले आते हो तो फिर उसके हिसाब से आप चीज़ों को देखने लगते हो, तो डेकोरेशन के और अच्छे आइडियाज़ आते हैं। अब 1-2 चीज़ें जो हमने ख़रीदी ना, उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि अब क्या कमी है, तो वो भी हम ला सकते हैं अगर हमें टाइम मिला तो। क्योंकि अभी श्वेता थी ना, तो सिद्धार्थ को यहाँ छोड़ के हम लोग तसल्ली से बाहर मार्केटिंग के लिए चले जाते थे। उसकी 2 रीज़न है। एक तो बच्चा ना ये शॉपिंग वॉपिंग जाने में परेशान हो जाता है, 1-1.5 घंटे में ही सिद्धार्थ हालत ख़राब कर देता था। कहीं भी हम शॉपिंग करने जाए तो तसल्ली से शॉपिंग हो नहीं पाती। दूसरा रीज़न अभी ये है कि भीड़ भाड़ में जितना वो ना जाए एक्सपोज उतना ही अच्छा है। तो श्वेता थी तो हम लोग 3 दिन बाहर गए, 1 दिन बंजारा, 1 दिन क्या कहते हैं चांदनी चौक, और 1 दिन हम लोग पंचकुइया। 3 दिन हम लोग बाहर गए और बड़े तसल्ली के साथ हमने शॉपिंग की। अभी सारी चीज़ों को जब हम लेके आए हैं ना, तो हमने क्या क्या कमी हमको लग रही है वो हमको पता चला है। तो उसके लिए तो अब जब टाइम मिल पाएगा तभी जा पाएंगे, क्योंकि सिद्ध को लेके जाना थोड़ा मुश्किल है और उसके साथ जाना तो बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, श्वेता वो कर रही है, उसका बना रही है। और ये ढोलक थी, सिद्धार्थ ने तोड़ दी। सिद्धार्थ बहुत छोटा था तो उसको ढोलक बजाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये मेरे पापा लेके आए थे, तो इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है। टूट गई, मतलब बच्चे ना तोड़ देते हैं चीज़ों को, तो ये बहुत पहले ही टूट गई थी। तो मैंने इसके अंदर गमले वमले करके ना मेरी ओल्ड टीवी यूनिट के अंदर रखा हुआ था, मतलब फूल लगा के। आज हम इसको DIY करेंगे ताकि मैं इसको अपने पास रख सकूं। तो इसको मैं ऐसे घिस रही हूँ पहले, क्योंकि इस पर ऑलरेडी कलर है, तो इसको घिस करके और फिर इसको श्वेता कुछ नया रूप देने वाली है। नानी टेबल तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस, ब्रेक हो गया, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जैसे ही ब्रेक होता है वैसे इसको भूख कैसे लग जाती है, बहुत तेज। वो तो पहले से लगती है ना, ब्रेक के बाद और तेज लगती है। ब्रेक के बाद इसको पूरा माहौल बना के खाना खाने में, ब्रेकफास्ट करने में बहुत मज़ा आता है। टीवी चला के अपना फेवरेट प्रोग्राम लगा के तसल्ली से सोफा पे बैठ के, आहा। तो फिर मैं अब थोड़ी बैठूंगा, कल वाला स्टाइल करना पड़ेगा। हाँ, सोफे की जगह कुछ चेंज कर दिए, मैंने दिखाया था शायद कल, मैंने पता नहीं। तो आज मैंने बनाई थी ये आलू मटर इसकी सब्ज़ी। इसी का सैंडविच मैं सिद्धार्थ के लिए करने जा रही हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम का टाइम हो रहा है, अभी 5 बज गए हैं और आज नीचे से हम काफ़ी दिन बाद घूम फिर के पार्क में, जब से श्वेता आई थी तो 2-3 बार हम उसके साथ ही नीचे गए। सिद्धार्थ को साइकिल दिखानी थी, उसको सब कुछ दिखाना था, तो 2-3 दिन तो हम गए, उसके बाद फिर हम लोग गए ही नहीं। ऊपर रहे, सिद्धार्थ भी इंटरटेन रहता था श्वेता के साथ में और बिज़ी भी रहते थे हम लोग आपस में, बात करना, खाना बनाना, खाना, तो इसीलिए नीचे जा नहीं पाए। तो आज श्वेता चली गई 3 बजे, पौने 3 बजे के आसपास निकली है वो। और आई एम सो सॉरी, मैंने सुबह से सोच के रखा था कि जैसे जब वो आई थी तो मैंने हाय करवाया था आप लोगों का, जब वो जाएगी तो मैं बाय भी बुलवा दूंगी, लेकिन उस टाइम ना मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। इतना दुख हो रहा था, मतलब लगता है ना एकदम अजीब सा लगता है जब कोई इतने दिन रह के जाता है ना, वो भी इतने दिन बाद वो आई थी ना। ऐसे तो वो आती रहती थी, जाती रहती थी, तो मुझे उतना फील नहीं होता था,
लेकिन जब इतने दिन बाद कोई रह के जाता है ना तो बहुत फील होता है। तो बहुत बुरा सा लग रहा था, अजीब सा भारी भारी सा मन लग रहा था। वो भी बहुत दुखी थी, उसकी भी आंखें भर गई थी जाते समय। सिद्ध भी जो है वो परेशान था, रोया धोया नहीं है, क्योंकि ये 4-5 दिन बाद आज नीचे गया था। उसको वो भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं नीचे मासी को छोड़ने जाऊंगा, उसके बाद पार्क जाऊंगा, उसके बाद साइकिल चलाऊंगा। तो उस एक्साइटमेंट के चक्कर में इसको थोड़ा सा दुख कम हुआ। और जब वापस हम लोग आए ना, अभी नहा धो के अभी मैं चाय बना रही हूँ, तो अजीब सा लग रहा है। वो भी टी लवर है, मैं भी टी लवर हूँ, तो हम लोग साथ में शाम को चाय पीते थे और बातें करते करते चाय पीते थे कितना। हाँ, अभी सिद्धार्थ मेरा साथ देगा, बोला मम्मा थोड़ी सी चाय आज मेरे को दे देना, क्योंकि नीचे से हम आए ना ठंडी ठंडी सी हो रखी थी नीचे। तो अब आके नहाया भी है तो फिर ठंड लग रही है, तो उसने बोला थोड़ी सी चाय मम्मा मुझे भी दे दो, आज इसको थोड़ी सी चाय मिलेगी। सैनिटाइजर कहाँ है यार? चलो, लाइट चली गई, आ गई। तो वही मैं कह रही थी, बहुत ख़राब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी चाय पियेंगे हम लोग अकेले अकेले बैठ के, हम लोग अब चाय पियेंगे। और खूब सारी ना DIY बना के गई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या बनाया उसने। हाँ मम्मा, नानी टेबल को भी रगड़ देना आप। हाँ मैम, ऐसे और सिद्धार्थ और श्वेता में डेली लड़ाई होती थी, मेरा रूम मेरा रूम मेरा रूम। अगर श्वेता मेरे रूम बोलती है। हाँ, अगर श्वेता के मुँह से गलती से निकल जाए ना दीदी वो चीज़ मेरे रूम में रखती है, तो ये भड़क जाता था कि वो आपका रूम नहीं मेरा रूम है। शुरू में ऐसा हुआ, फिर आपके मतलब मेरे रूम से होते होते सिद्धार्थ ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारा रूम है, जाओ अपने रूम में। अब तुम्हारे रूम में माशी तो नहीं है अभी? नहीं। अमन लगेगा तुम्हारा अपने रूम में? ना, उससे झगड़ा करने में इसका मन लगता था। चलो फिर चाय पी लेते हैं सिद्धार्थ और मैं आज। और माँ आ जाओ मेरे रूम में, मेरे रूम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई, कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, उसके बाद थोड़ा सा मन उदास लग रहा था। श्वेता चली गई और आज सुबह भी ना, इतने दिन जैसे ही मैं सुबह उठती थी मैं उस रूम में जाती थी और उससे बात करती थी, वहीं बैठ जाती थी। सुबह सुबह हम लोग बात करते थे, तो वही याद आ रहा था मुझे कि अभी उठती तो उस रूम में जाती। फ़िलहाल अभी 10 बज गए हैं और आज सुबह हम लोग सभी लोग 6 बजे उठ गए थे। इवन सिद्धार्थ को भी उठा दिया था, थोड़ा हम उसका रूटीन चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली सिद्धार्थ की प्रैक्टिस करवाने के लिए हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था पिछले लगभग 2 महीने से। यहाँ पे आने से पहले से भी उनके ऑफिस में काफ़ी काम रहता है, तो शाम को आते आते ना बहुत थक जाते हैं, फिर उसके साथ बैठने की हिम्मत ही नहीं हो पाती। तो इसीलिए अब हमने थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है, तो सिद्धार्थ को सुबह ही उठा करके उसी समय उसको प्रैक्टिस करवा देंगे, और ताकि वो दिन भर के लिए फ्री हो जाए और शाम को आके ये स्ट्रेस ना रहे कि उसको सिखाना है। और दूसरा, सिद्धार्थ भी शाम तक बहुत थक जाता है, तो फिर प्रैक्टिस में मन नहीं लगा पाता वो, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी उसको सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने में। हाँ, मज़ा भी आया आज। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। सिद्धार्थ को बहुत मज़ा आया सुबह उठ के प्रैक्टिस करके। और अभी इसका चल रहा है स्कूल, अभी आधे घंटे का ब्रेक है। खीरा खा रहा है ये बैठ के। मैं अभी जा रही हूँ अपना काम करने। कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, कल श्वेता एक तो जा रही थी तो मन नहीं किया कि मैं इन सब चक्करों में, एडिटिंग वगैरह के चक्करों में पड़ूँ, तो फिर मैंने
कुछ भी वीडियो नहीं डाला, पूरा टाइम मैं उसके साथ वहाँ बैठी रही। और कल शूट भी मैंने अच्छे से नहीं किया, थोड़ा बहुत ये जो वीडियो मैं बना पाई हूँ यही आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल आज धनतेरस होती, लेकिन इस बार ना थोड़ी डेट्स अजीब सी पड़ रही हैं। मतलब जो वो लगते हैं ना, काल लगते हैं, ये काल से वो काल, वो काल से वो काल, उसके अकॉर्डिंग धनतेरस और छोटी दिवाली एक ही दिन पड़ रही है। मतलब कल हो रही है, आज नहीं है। जैसे 2 दिन पहले होता था ना धनतेरस, वो नहीं है इस बार। नहीं तो आज धनतेरस होता, आज हम लोग जाते सामान लाने के लिए। तो धनतेरस कल है, छोटी दिवाली भी कल है, तो कल ही दोनों चीज़ सेलिब्रेट होगी साथ में। आज मैं क्या करूँगी, आज मेरे प्लान्स हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं अपना काम करूँगी यूट्यूब का 1-2 घंटा। उसके बाद फिर मुझे आज थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है, फ्लावर्स वाली, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हमारे पास रखे हैं ना, उनको मैं डेकोरेट करूँगी। और लाइट्स मैंने और ऑर्डर की हैं, अगर वो टाइमली आ जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो हमारे पास लाइट्स हैं हम उनका यूज़ करेंगे। और बाहर का गेट भी मुझे थोड़ा डेकोरेट करना है, थोड़े बहुत फ्लावर्स जो हैं मेरे पास उन्हीं से करूँगी। तो आज ये सारा काम करना है। बाकी हाँ, एक चीज़ मुझे और अपडेट करनी थी कि जो हमने फ़र्नीचर ऑर्डर किया था ना, तो वहाँ पे सभी लोग पचकुया में बोल रहे थे कि दिवाली के बाद ही हो पाएगा। सिद्धार्थ के रूम के लिए जो ऑर्डर किया है वो भी दिवाली के बाद आ रहा है, उससे पहले नहीं आ रहा। तो अराउंड 2022 तक वो आएगा। 17 को उनकी लेबर वापस आ रही है ना दिवाली करके, तो उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 20 तो हो ही जाएगा बेटा, 2022 तक होगा। और एक शॉप में उन्होंने हमसे बोला कि हम 12 तारीख को डिलीवर कर देंगे, यानी आज का था कि डिलीवर कर देंगे। बट हमें लग रहा है कि वो चकमा दे रहे हैं उन्होंने, क्योंकि पूरी मार्केट में सब लोग यही बोल रहे थे कि हम दिवाली के बाद करेंगे, दिवाली के बाद करेंगे। लेकिन वो सिंगल पर्सन थे जिन्होंने बोला कि हम 12 तारीख तक कर देंगे। तो सभी लोग जो है ना, उनके शॉप पे भीड़ भी बहुत थी, क्योंकि सभी लोग जो वहाँ पे शॉपिंग करने आए थे उनके दिमाग में यही था कि दिवाली से पहले अगर कोई चीज़ घर में आ जाती है तो ज़्यादा अच्छा होता है, एक नयापन आ जाता है। तो सब लोग इस बात से अट्रैक्ट हो रहे थे। ये उनकी हो सकता है स्ट्रैटेजी रही हो, क्योंकि हम कल से उनको फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। 4-5 बार पहले फ़ोन किया हस्बैंड ने तो उठाया नहीं, फिर एक बार उठाया। तो एक इंसान की बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो बार बार वो यही रिपीट कर रहे थे, हम बता देंगे, हम बता देंगे, बता देंगे। क्योंकि ये था कि 11 तारीख को वो पहले हमें बुलाते, हमें पहले वो सब कुछ दिखाते कि सारा चीज़ सही है या नहीं। जब हम ओके करते तब वो हमें डिलीवर करते, ऐसे ही वहाँ पे रूल है, ताकि फिर यहाँ पे डिलीवर होने के बाद ना कोई परेशानी ना हो कि ये चीज़ तुमने अच्छे से नहीं लगाई या वो चीज़ अच्छे से नहीं लगाई। तो इसलिए वहाँ का ये रूल बना हुआ है। तो हमने ये सोचा था कि 11 को वो बुलाएंगे हमें वहाँ पे देखने के लिए। हम सुबह से फ़ोन कर रहे थे, बाद में वो बताएंगे करके पूरा दिन निकल गया, फ़ोन नहीं आया। और हमें लग रहा है ना कि ये चकमे वाली बात थी, बस कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। दिवाली के पहले आने की संभावना थोड़ी कम ही लग रही है। चलो दिवाली के पहले नहीं आएगा, बाद आएगा, क्या करें अब, सभी बिजी हैं इस टाइम। लेकिन मैं 2 साल कैसे वेट करूँगा अपने? 2 साल? हाँ, 2020 में आ रहा है। 2020 तो चल रहा है, नहीं 2022 में आ रहा है। डेट बेटा, डेट 2 साल नहीं, 29 नवंबर, ओ सॉरी 22 नवंबर। तो ये वाली वीडियो मैं ज़्यादा और लंबी नहीं करूँगी, इसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी आज जो मैं करती हूँ वो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।